हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के कोड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। सॉर्टिंग बेसिकली एलिमेंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग वाइज अरेंज करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। और सॉर्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, इंसर्शन सॉर्ट उनमें से एक है। तो इस वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू ही समझेंगे कि हम कैसे एक एरे को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर वाइज। तो हमारे पास ये एक गिवन एरे है जो कि आप देख सकते हैं अनसॉर्टेड है। यहाँ पर 8 है, फिर 5 है, यानी ये किसी भी तरह असेंडिंग और डिसेंडिंग वाइज में सॉर्टेड नहीं है। तो इंसर्शन सॉर्ट जो बेसिकली होता है वो स्वैपिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला एलिमेंट जो कि हमारा 0 पोजीशन पर है, फिर 1 पोजीशन पर है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 8 और 5 जो हमारा है वो छोटा है 8 से, और हमें ये असेंडिंग ऑर्डर वाइज करना है। इट मीन्स जो छोटा एलिमेंट होगा वो पहले आएगा और जो बड़ा एलिमेंट होगा वो बाद में आएगा। तो हम इंसर्शन सॉर्ट में यही करते हैं। इस 5 को हमें रिप्लेस करना है यहाँ पर, और इस 8 को हमें रिप्लेस करना है यहाँ पर। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा ऐसा 5, 8, 7, 3, 1। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट इंडेक्स यहाँ तक हमारा सॉर्टेड हो चुका है, और ये पार्ट अभी भी हमारा अनसॉर्टेड है। तो अब हम देखते हैं अनसॉर्टेड का सबसे पहला एलिमेंट रिसीव करते हैं। इस अनसॉर्ट का सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है 7 को हमें क्या करना है, इसके आगे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के साथ कंपेयर करके इसे अपने करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम 7 लेते हैं और 7 को इस पहले एलिमेंट्स 8 से कंपेयर करते हैं। क्योंकि 7 हमारा छोटा है 8 से, इसलिए हमारा जो 7 है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये 8 जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो एलिमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा 5, 7, 8। अब इसी 7 को हमें वापस इसके प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करना है। क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा 5 है वो 7 से छोटा है, इसलिए वो अपने करेक्ट पोजीशन पर है। तो हमारा ये कुछ इस तरह हो जाएगा 5, 7, 8, 3 और 1। अब हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें यहाँ तक हमारा जो एलिमेंट है वो अब सॉर्टेड हो चुका है, और अभी भी ये दो जो पार्ट है वो अनसॉर्टेड है। अब हम अपने अनसॉर्टेड के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि है 3 को हमें लेना है और इसे अपने प्रीवियस सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके इसे अपने करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करना है। तो जैसा कि हम सबसे पहले देखते हैं 3 को 8 से कंपेयर करते हैं। 3 क्योंकि छोटा है 8 से, इसीलिए 8 जो है हमारा यहाँ आ जाएगा और 3 जो है हमारा यहाँ आ जाएगा। अब वापस से हम इसी 3 को चेक करते हैं इसके प्रीवियस एलिमेंट से जो कि है 7 क्योंकि बड़ा है और 3 छोटा है, तो सेम चीज़ हम रिप्लेस करेंगे 3 को यहाँ और 7 को यहाँ। फिर वापस से इस 3 को हम इसके प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो हम देखते हैं कि 5 अगेन बड़ा है 3 से, तो वापस सेम स्वैपिंग हो जाएगा। 3 हमारा यहाँ आ जाएगा और 5 जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा 3, 5, 7, 8 और 1। तो यहाँ तक हमारा जो पार्ट है वो सॉर्टेड हो चुका है। अभी भी एक लास्ट एलिमेंट है जो कि अनसॉर्टेड है। तो अब हम अपने अनसॉर्टेड के लास्ट एलिमेंट की, और जो कि फर्स्ट एलिमेंट भी है इस अनसॉर्टेड पार्ट का, उसको उठाते हैं और इसको अपने प्रीवियस सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो 1 को हम 8 के साथ कंपेयर करते हैं। क्योंकि ये बड़ा है इसीलिए 8 यहाँ आ जाएगा और 1 जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम इसी 1 को 7 से कंपेयर करते हैं। 1 अगेन बड़ा है, 1 अगेन छोटा है और 7 जो है हमारा वो बड़ा है, तो अगेन ये रिप्लेस हो जाएगा 7 यहाँ पर और 1 हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर इस 1 को हम 5 से कंपेयर करते हैं, तो 5 फिर से बड़ा है 1 से, तो इसीलिए 5 यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 जो है यहाँ आ जाएगा। फिर अगेन हम इस 1 को 3 से कंपेयर करते हैं, तो 3 भी हमारा बड़ा है इसलिए वो यहाँ आ जाएगा, और फाइनली 1 हमारे करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। तो एट लास्ट स्टेप हमारा कुछ सॉर्टेड इस तरह हो गया है। तो ये हमारा अब पूरा जो है वो सॉर्टेड है। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें सबसे पहले उसके लॉजिक्स को समझना होगा कि किस तरह ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो रहा है।
तो जो सबसे पहले चीज़ मैंने नोटिस किया वो चीज़ था कि मैंने यहाँ से एलिमेंट को रिसीव किया और उसको उसके प्रीवियस एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया। एरे इंडेक्स का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने उसके फर्स्ट पोजीशन वाले वैल्यू से मैंने उसको प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर किया और फिर उसको प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर किया। तो इस मीन्स हमें जो हमारा फोर लूप होगा, सबसे पहला फोर लूप जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ से एक एक करके एलिमेंट रिसीव करना है। तो सबसे पहले ये एलिमेंट रिसीव करूँगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये इस तरह i इज लेस देन n तक जाएगा, i प्लस प्लस। तो ये फोर लूप का मुझे लॉजिक समझ में आ गया है। अब हम एक वेरिएबल वैल्यू लेंगे जिसका वैल्यू हम एक एक करके स्टोर करेंगे। तो हमारा जो ARR होगा, जो भी हम करेक्ट पोजीशन पर रिसीव कर रहे हैं, उस एलिमेंट को हम यहाँ पर वैल नाम के वेरिएबल में स्टोर करके एक एक करके रख ले रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इस एलिमेंट को रिसीव करने के बाद उसके सारे प्रीवियस एलिमेंट से हमें कंपेयर करना है और उसके वैल्यू को स्वैप करना है। उसके लिए मैं एक चीज़ समझ गई हूँ कि अगर ये i का वैल्यू 1 है तो उसका जो प्रीवियस एलिमेंट होगा वो i माइनस 1 होगा। अगर i का वैल्यू 2 है तो उसका जो प्रीवियस एलिमेंट होगा वो 2 माइनस 1 1 होगा, फिर 1 माइनस 1 0 होगा। इट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट है वो होगा j इज इक्वल्स टू i माइनस 1 होगा। और i का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? अगर 2 से स्टार्ट करते हैं तो भी वो 0 तक कंपेयर कर रहा है, 3 अगर रह रहा है तो भी वो 0 तक कंपेयर करेगा। इट मीन्स जो j का वैल्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है डिक्रीमेंट हो रहा है, हम उसके प्रीवियस एलिमेंट्स को चेक करें, इसीलिए यहाँ पर j माइनस माइनस होगा। लेकिन मैं इस लाइन में इसे नहीं लिखूँगी, इसके बाद लिखती हूँ। कैसे लिखूँगी आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम समझ गए हैं कि अगर हमारे पास 5 है, उसको प्रीवियस एलिमेंट के साथ स्वैप करना है। तो स्वैप का थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। स्वैपिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मान लीजिए हमारे पास ये दो एलिमेंट है 5 और 8। हमें स्वैप करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल का ज़रूरत होता है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा सेकेंड वैल्यू है उसको हम स्टोर कर देते हैं इस वैल्यू में। 8 हो गया। अब ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ। तो हमारा जो 8 के जगह रिप्लेस हो जाएगा 5, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इस वैल्यू को। तो ये कुछ एक सर्कल सा बनाता है। 5 8 मैंने एक वैल्यू लिया, उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले इस वैल्यू को रखा इसमें, और इस वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टोर कर दिया। इस 5 को मैंने रिप्लेस कर दिया 8 के साथ, और ये जो वैल्यू मैंने स्टोर किया था उसको वापस मैंने यहाँ पर वैल्यू को रख लिया। तो ये एक सर्कल सा बनाता है। तो स्वैपिंग का भी सेम फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। लेकिन हमें स्वैप करना कब है? हमें स्वैप तभी करना है जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट होगा वो करेंट एलिमेंट से छोटा होगा, तभी हमें स्वैप करना है। अदरवाइज़ हमें तो स्वैप करना नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक करूँगी, इफ़ वैल्यू इज लेस देन ARRJ ओनली देन हम लोग स्वैप करने वाले हैं, अदरवाइज़ हम स्वैप नहीं करने वाले हैं। तो स्वैपिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला जो हमारा सेकेंड एलिमेंट का वैल्यू होगा उसको हम एक वेरिएबल नाम के वैल्यू में स्टोर करने वाले हैं। तो वो ऑलरेडी हम इस लाइन में परफॉर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जो भी हमारा करेंट वैल्यू है उसको हमें इस वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ARRJ प्लस 1 इज इक्वल्स टू ARRJ। इससे होगा क्या, अगर मान लीजिए j का वैल्यू 0 है तो j प्लस 1 यानी कि इस 1 पोजीशन पर वो 5 जो है रिप्लेस हो जाएगा 8 से। और उसके बाद हमें क्या करना है, j माइनस माइनस कर देना है, और फिर हमें क्या करना है ARRJ प्लस 1 में हमें वो वैल्यू जो है वो स्टोर कर देना है। इसका हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। इसे पहले मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पर हमारा वैल्यू जो है 8 है और 5 है। j का वैल्यू अभी करेंटली क्या है, 0 है। तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 पोजीशन पर हमें क्या कर देना है, ARR0 यानी 0 का वैल्यू स्टोर कर देना, यानी 8 का वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, j माइनस माइनस, j का वैल्यू 0 था, अब माइनस माइनस हो गया तो -1 हो गया। तो ARR -1 प्लस 1 विच मीन्स 0 हो जाएगा। तो ARR 0 पे हमें क्या करना है, वो जो वैल्यू में हमने स्टोर किया था उसे हमें वापस यहाँ पर रिप्लेस कर देना है।
तो हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 8 रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बेसिक फंडा है स्वैपिंग करने का। इसका पूरा प्रोग्राम हम देखते हैं। पूरा प्रोग्राम कुछ इस तरह हमारा दिख रहा है। सबसे पहले हमने एक एरे लिया है जिस एक एक करके एलिमेंट्स को रिसीव करेगा, एक एक करके एलिमेंट को रिसीव करेगा और उसके हम वैल्यू में स्टोर करते जाएंगे। तो इसका चलिए हम एक बार ट्रायल रन करके चेक करते हैं हमारा कोड सही रन कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ वैल, और यहाँ पे मैं रख रही हूँ आई, और यहाँ पे रख रही हूँ मैं जे। तो फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है, आई इज़ लेस देन एन है, एन यहाँ पर हमारा क्या है 0 1 2 3 4, तो एन जो हमारा है वो 5 है। वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, ए आर आर आई का वैल्यू स्टोर कर दे रहे हैं। आई का वैल्यू अभी क्या है 1 है, तो ए आर आर 1 पे जो भी है 5 वो वैल्यू में हमारा स्टोर हो जा रहा है। अब फॉर जे इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, आई का वैल्यू 1 है तो जे का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, येस। यहाँ पर आता है वैल्यू, वैल्यू में क्या हमारा 5 है, 5 इज़ लेस देन ए आर आर जे, जे का वैल्यू क्या है 0, तो क्या जो 5 है वो लेस देन है 8 से, यस। तो इसमें ये वो एंटर कर जाएगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे, स्टोर कर देंगे ए आर आर जे प्लस 1, जे का वैल्यू 0 है तो जे प्लस 1 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 में हम क्या करने वाले हैं, ए आर आर जे को रख देने वाले। ए आर आर जे हमारा क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 रिप्लेस हो जाएगा और जे माइनस माइनस यानी कि -1 हो जाएगा। और ए आर आर जे प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 0 में हमें वैल्यू को रख देना है, वैल्यू में हमारा क्या है 5 है, तो ये 5 रिप्लेस हो जाएगा। और इस तरह ये आई प्लस प्लस यानी कि 2 वैल्यू, ए आर आर इंडेक्स 2 पे। अब इस वैल्यू को हम लेते हैं और इसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अगेन हम वही सेम फार्मूला अपनाएंगे। वैल्यू में हम सबसे पहले ए आर आर आई को रख देते हैं, यानी कि वैल्यू में हमारा अब आ जाएगा 7। 7 को हम आई माइनस 1, आई हमारा 2 है तो जे 1 हो जाएगा, और 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, येस। यहाँ पे हम अगेन चेक करते हैं वैल्यू, वैल्यू हमारा क्या है, अभी वैल्यू हमारा 7 है। 7 इज लेस देन ए आर आर जे, 7 जो है हमारा क्या वो लेस देन है ए आर आर जे से, जे क्या है हमारा 5 है, नहीं है। तो जो हमारा वैल्यू है जो कि 7 है, क्या 7 लेस देन है ए आर आर जे, जे का वैल्यू क्या है 1, और 1 हमारा यहाँ पर है। तो 8 ऑफ कोर्स जो है हमारा ग्रेटर देन है 7 से, तो 7 जो हो गया यहाँ पर हमारा 7 है और ए आर आर जे है हमारा जो है वो 8 है। तो ऑफ कोर्स ये 7 जो है लेस देन 8 से है, तो ये इसमें एंटर कर जाएगा। ए आर आर जे प्लस 1 विच मीन्स हमारा 1 है जे का वैल्यू, तो 1 + 1 2, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 वैल्यू पे हमारा चला जाएगा ए आर आर 1 का वैल्यू। ए आर आर 1 पर क्या है 8 है, तो 8 यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और जे माइनस माइनस हो गया यानी कि 0 हो गया। अब 0 + 1 यानी कि 1 पोजीशन पर हमें वैल्यू का स्टोर कर देना है। वैल्यू हमारा क्या है 7 है, तो ये 7 यहाँ पर चला आएगा और ये इस तरह कुछ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, सेम वही प्रोसेस अपनाते हैं। इस फॉर लूप के अंदर ही अभी हैं हम, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो हमारा जे का वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। तो अगेन यहाँ पर हम चेक करेंगे वैल्यू जो है हमारा 7 क्या वो लेस देन है ए आर आर जे से। 7 जो है हमारा क्या लेस देन है 5 से, नहीं। इस टाइम ये ट्रू नहीं हुआ, तो ये फॉर लूप काम नहीं करेगा और यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा और वापस यहाँ पर आई प्लस प्लस हो जाएगा, विच मीन्स हमारे पास आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। और अगेन वो हमारा नेक्स्ट जो वैल्यू होगा वो 3 रिसीव करेगा। 3 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम प्रोसेस, वैल्यू में हम 3 रख लेंगे, उसको उसके प्रीवियस के एलिमेंट के साथ स्टोर करेंगे, चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर वो उससे छोटा होगा तो उसे एक एक करके स्वैप करते जाएंगे। तो इस तरह हमारा पूरा प्रोसेस जो होगा वो स्वैपिंग का होगा और इससे हमारा एट लास्ट हमें सॉर्टेड एरे जो होगा वो हमें मिल जाएगा। तो ये सॉर्टेड एरे हमें यहाँ मिलेगा। तो चलिए इसका प्रोग्राम लिखते हैं और इसके आउटपुट को चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना पूरा प्रोग्राम इंसर्शन सॉर्ट का लिख लिया है। मैंने C# एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया है। आप कोई भी अदर लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक इनिशियल एरे लिया है जिसका वैल्यू मैंने स्टैटिकली डिफाइन कर दिया है
उसके बाद मैंने जो इनिशियल एरे है उसको एज अ आउटपुट शो किया हुआ है। उसके बाद फिर हमने अपना बेसिक लॉजिक जो हमने समझा वो लगाया है फॉर लूप का, और एट लास्ट मैंने क्या किया है, जो भी सॉर्टेड एरे था उसको एज अ आउटपुट शो कर दिया। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट है, इंसर्शन सॉर्ट हेडिंग है, उसके बाद यहाँ पर इनिशियल एरे अनसॉर्टेड एरे जो था वो प्रिंट है, उसके बाद सॉर्टेड एरे यहाँ पर हमारा आ गया। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।